डियर स्टूडेंट्स नमस्ते। चलिए हम लोग मॉडल्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मॉडल्स को हम लोग खोल करके लिखना सीख गए हैं। मॉडल्स पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी खोल करके सॉल्व करना हम सीख गए हैं। अब हम मॉडल्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेंगे तब क्वेश्चंस को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आइए तब मॉडल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको हम बताए थे ये मॉडल्स कभी निगेटिव नहीं होता, ठीक है, ये बात सही है। मॉडल्स कभी निगेटिव नहीं होता, मॉडल्स 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। बात आप समझ रहे हैं। आइए इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मॉडल्स के बारे में पूछे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो हम पहले मॉडल्स को इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें कोई खुरेज नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम मॉडल्स x को मॉडल्स x माइनस 0 लिख सकते हैं। अब देखिएगा इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ, देखेंगे बढ़िया से, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 0 ऑन नंबर लाइन। मेरे बाबू बढ़िया से देखिएगा, मॉडल्स x का मतलब हुआ कि x की दूरी 0 से संख्या रेखा पर, मतलब संख्या रेखा पर x की दूरी बिंदु 0 से, डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम पॉइंट 0 ऑन नंबर लाइन। बात समझ रहे हैं। अब इसी कंसेप्ट को आप थोड़ा सा बढ़िया से देखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे बाबू यहाँ कहीं नंबर लाइन पर 0 है, तो अगर x यहाँ है x, तो इस दूरी को हम लोग मॉडल्स x कहेंगे। इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? मॉडल्स x। x की दूरी कहाँ से? 0 से किस पर? नंबर लाइन पर क्या होता है? मॉड x होता है। अगर x इधर भी रहता, अगर यह दूरी देखिएगा, यह दूरी को अगर हम पूछते जे किस रूप में लिखेंगे, जब माइनस x यहाँ पे रहता मेरे बाबू, तो यहाँ भी x की दूरी 0 से है और यहाँ भी x की दूरी 0 से है। निगेटिव लगने का मतलब ये निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब माइनस के डायरेक्शन में है। डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकता। का मतलब जब मॉड x इसको भी रिप्रेजेंट करेगा और मॉड x इसको भी रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ रहे हैं। देखिएगा इसको फिर थोड़ा सा अच्छा से आप समझिए। देखिए अच्छा से समझेंगे। हम क्या बोले हैं? मॉड x का मतलब है x की दूरी बिंदु 0 से संख्या रेखा पर, ये ना बोले हैं। तो अगर 0 यहाँ पर है तो यहाँ से x की दूरी, अगर मान लीजिए कि x यहाँ है, तो इसको हम लोग मॉडल्स x से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दूरी जैसे मान लीजिए कि इतना दूरी इधर जो है, यह दूरी इधर भी तो हो सकता है, तो इस दूरी को भी तो हम लोग मॉडल्स x कहेंगे, क्योंकि ये भी जो दूरी है बिंदु 0 से ही है, यानी इसको भी हम मॉडल्स x कहेंगे। लेकिन यहाँ जब x को रिप्रेजेंट करना होगा, इस साइड में रिप्रेजेंट किए तो प्लस x कहे, तो इस साइड में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको क्या कहेंगे? माइनस x कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बाबू? माइनस x कहेंगे। बात समझ रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा अगर मान लीजिए कि कोई कह दिया कि मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 2, बढ़िया से देखिएगा, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करने को कोई दे दे। हम तो मॉडल्स खोल करके सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का कंसेप्ट यूज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। होता है तो कितना इजी होता है, कितना टफ होता है। अगर इजी होता है तो हम इसको हमेशा यूज करेंगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस मॉडल्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि x की दूरी बिंदु 1 से, x की दूरी कहाँ से? बिंदु 1 से। x की दूरी बिंदु 1 से और कितना के बराबर है? तो 2 यूनिट के बराबर है।
x की दूरी बिंदु 1 से तो कितना के बराबर है, तो 2 यूनिट के बराबर। तो यहाँ से हम 2 यूनिट इधर चलेंगे, यहाँ से 2 यूनिट इधर चलेंगे, तो देखिए 1 यहाँ है, 2 यूनिट और आगे बढ़ गए, तो हम 1 + 2 पर चले आए, मतलब 3 पे आ गए। अब देखिएगा ये 2 यूनिट इधर हम चले तो इस बिंदु का, इस पॉइंट का दूरी 1 से 2 यूनिट रहा। यह दूरी इधर भी तो हो सकता है, 2 यूनिट अगर हम इधर चलते, इधर 2 यूनिट इधर चलते तो हम कहाँ पहुँच जाते, तो हम पहुँचते कहाँ, चूँकि 1 यहाँ, 1 से 2 यूनिट हम लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, इसका मतलब कि 1 में से वो 2 माइनस करना पड़ेगा, -1 के पास पहुँचते। कहाँ पहुँचते, -1 के पास। यानी अगर इससे x का वैल्यू पूछा जाए तो x का वैल्यू -1 होगा और x का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। 2 वैल्यू आपको मिलेगा, x = -1 और x = 3। इस कंसेप्ट से बढ़िया से देखिएगा तो कितना आराम से आप चीज़ों को लिख पा रहे हैं कि नहीं। x का वैल्यू -1 हो गया, x का वैल्यू 3 हो गया, देख रहे हैं। देखिएगा फिर एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन है mod x + 2 = 5, ऐसे दे दिया। आप क्या करेंगे, इसको आप क्या समझेंगे, इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिख दीजिए, माइनस के फॉर्म में। तो x -2 का मॉड कितना हो रहा मेरे बाबू, 5 के बराबर। अब देखिएगा x की दूरी कहाँ से, तो -2 से। x की दूरी कहाँ से, -2 से। किस पर, तो संख्या रेखा पर। कितना के बराबर है, 5 के। तो यहाँ से 5 यूनिट इधर चलते हैं, तो 5 यूनिट इधर चलेंगे राइट साइड में, तो इसमें जुटेगा मेरे बाबू। तो हम पहुँच गए कहाँ, 3 पे पहुँच गए। यानी -2 से 3 का जो दूरी होगा वो 5 यूनिट होगा। यानी x का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, एक 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या कह रहा है, x की दूरी -2 से, x की दूरी -2 से कितना यूनिट के बराबर है, तो 5 यूनिट के बराबर है। तो x यहाँ पे आ गया, तो यहाँ का बिंदु कितना होगा, -2 में हम 5 जोड़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, 3 के पास। यानी x का वैल्यू कितना होगा, 3। कहिएगा कि यहाँ x 5 यूनिट पर इधर है, तो ये 5 यूनिट पर इधरों तो हो सकता है। तो जब इधर हम 5 यूनिट चलेंगे मेरे बाबू, तो किस साइड में चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में, निगेटिव साइड में चल रहे हैं। तो ये -2 में वह 5 घटेगा, चूँकि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ भी x से, तो -2 से उसकी दूरी 5 यूनिट है, यहाँ भी x से, तो -2 से उसकी दूरी 5 यूनिट है। यानी x जब यहाँ पर आ गए तो इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू -7 हो गया। यानी x बराबर -7 और x बराबर कितना, 3। यानी 2 आंसर, x बराबर -7 और x बराबर 3। बात आप समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आंसर सही कि गलत, तो आप -7 को यहाँ पे रख दीजिए। ये कितना हो जाएगा, मॉड के अंदर -5, अब मॉड -5 = कितना होता है, 5 का मतलब ये आंसर ही सही है। एक बार 3 रख दीजिए, 3 और 2 मिल करके 5, और 5 का मॉडुलस भी 5 का मतलब यही दोनों आंसर सही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिएगा mod x + 3 = 2, ऐसे दे दिया। mod x + 3 = 2, x का वैल्यू मेरे बाबू, फिर वही कंसेप्ट, x की दूरी कहाँ से जी, -3 से कितना यूनिट के बराबर, 2 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट इसमें जोड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, -1 के पास, और 2 यूनिट इधर चलेंगे तो कितना, -3 -2 -5 के पास। यानी x बराबर -5 और x बराबर कितना, -1। यानी आंसर हो गया x बराबर -5, x बराबर -1। बात को समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई गलती से ई ढंग का क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, mod x - 2 = -2। मेरे बाबू, आपको पहले बताया गया है कि मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होता।
और यहाँ पे मॉडुलस का वैल्यू निगेटिव दे करके आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब मॉडुलस को सॉल्व कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे आप फटाक से कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि कभी लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि निगेटिव है। दोनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हो सकता। का मतलब है कि यहाँ आप आंख बंद करके कह दीजिएगा कि नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं x बिलोंग्स टू 5। क्या कहते हैं? x बिलोंग्स टू 5। बात आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। चलिए कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि कोई कह दिया कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसको सॉल्व कीजिए। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी तक हम इक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, अब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इस केस में आप क्या करेंगे? कंसेप्ट वही मेरे बाबू, आप बढ़िया से देखिएगा। x की दूरी, मॉड x का मतलब का x की दूरी बिंदु 0 से, x की दूरी कहाँ से? बिंदु 0 से। अब यहाँ क्या कह रहा है? x की दूरी बिंदु 0 से कितना से बड़ा और बराबर? 3 यूनिट से बड़ा और बराबर। तो यहाँ से 3 यूनिट चलेंगे तो 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 के पास पहुँचेंगे, और x कहाँ होना चाहिए? x कह रहा है कि x की दूरी 0 से 3 यूनिट से बड़ा और बराबर। तो यहाँ रहेगा x तो 3 यूनिट के बराबर, और इसके इधर रहेगा तब ना 3 यूनिट से बड़ा। यानी हमको क्या मिल रहा है? हमको एक आंसर मिल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 पर रहेगा तो 3 यूनिट के बराबर, और 3 से बड़ा रहेगा तो मॉड x का मतलब मॉड x यहाँ दिया हुआ है, x की दूरी 0 से 3 यूनिट से बड़ा हो जाएगा जब इधर रहेगा तो। अब देखिए, कहिएगा कि 3 यूनिट इधर चले, 3 यूनिट इधरों तो चल सकते हैं, x यहाँ भी हो सकता है। जब 3 यूनिट इधर चलेंगे तो 0 - 3 मतलब -3, लेकिन यहाँ रहेंगे तो -3 यूनिट के यहाँ रहेंगे तो 3 यूनिट के बराबर हो जाएगा लेंथ। हमको क्या चाहिए? 3 यूनिट से बड़ा और बराबर। बराबर तो चाहिए ही, लेकिन बड़ा भी। तो जब अब x इधर कहीं हम रखेंगे, देखिए दूरी 3 यूनिट से बड़ा हो जाएगा। दूरी पॉजिटिव साइड में हो चाहे निगेटिव साइड में हो, हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव साइड में होने के चलते x का वैल्यू नेगेटिव होगा, न कि दूरी नेगेटिव होगा, मॉडुलस नेगेटिव नहीं होगा। यानी यहाँ से क्या मिलेगा? x लेस देन इक्वल टू -3, और यहाँ से क्या मिलेगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको हम लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -3 और -3 पर क्लोज यूनियन, कहाँ से? 3 से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट पर -∞ पर हमेशा ओपन इंटरवल, और चूंकि इस पर क्लोज इंटरवल इसलिए क्योंकि इक्वालिटी दिया है। अगर इक्वालिटी नहीं दिया रहता तो क्लोज इंटरवल हम नहीं देते। बात समझ रहे हैं? आंसर ही होगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है मॉड x - 2 लेस देन इक्वल टू 3। देखिए बढ़िया से, आप अच्छा से देख लेंगे मेरे बाबू। हम कह दिए x की दूरी कहाँ से? 2 से कितना यूनिट से बड़ा, कितना यूनिट से छोटा और बराबर? तो 3 यूनिट से। तो 3 यूनिट आगे बढ़ेंगे तो 2 + 3 पे आएंगे। इस यहाँ पे x रहेगा तो 3 यूनिट के बराबर, और इसके इधर कहीं x रहेगा तो 3 यूनिट से छोटा, यानी बराबर भी चाहिए हमसे, हमको छोटा भी चाहिए। तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर, और इसके इधर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? छोटा, यानी x इधर कहीं हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। अब देखिएगा इधर भी तो 3 यूनिट आ सकते हैं, तो इधर आएंगे तो कितना? 2 - 3 मतलब -1। अब देखिए इस पर रहेंगे तो 3 यूनिट, लेकिन इधर रहेंगे तो 3 यूनिट से छोटा। एक मतलब ये हम यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं रख सकते हैं, इधर भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं रख सकते हैं। यानी x का वैल्यू कितना से? -1 से बड़ा और बराबर, और कितना से छोटा और बराबर? तो इसका वैल्यू 5 होगा, 5 से छोटा और बराबर। यानी x बिलोंग्स टू कितना मेरे बाबू? क्लोज इंटरवल -1 to 5। बात समझ रहे हैं? आंसर ई हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और, x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ऐसे कह दिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5।
आप क्या करेंगे खटाक से, अब आप एकदम फ्री हैंड वर्क कीजिए। x की दूरी कहाँ से, -3 से, कितना यूनिट से बड़ा और बराबर 5 यूनिट इधर चल दीजिए, -3 + 5 मिलेगा कितना 2 से बड़ा और बराबर, तो इधर आएंगे जी, फिर इधर चलेंगे 5 यूनिट तक, कितना पर आएंगे -3 - 5 -8 पर आएंगे, इस पर रहेंगे तो बराबर 5 यूनिट के, इसके इधर चल देंगे तो 5 यूनिट से बड़ा, यानी x क्या होना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू -8, और क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ इसको लिखेंगे कैसे, तो x बिलोंग्स टू -∞ से कितना -8, इस पर क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, इस पर ओपन, इस पर क्लोज। अब बात को समझ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फटाक से एक क्वेश्चन और देखते हैं। mod x - 2 लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे देख लेते हैं। फिर देखिए मेरे बाबू, x की दूरी कहाँ से, 2 से कितना यूनिट से छोटा और बराबर, 3 यूनिट से, तो कहाँ आएंगे 5 पर, इधर 3 यूनिट मतलब 2 - 3 हो जाएगा -1। अब थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं, लेस देन तो अंदर में आएगा और ग्रेटर देन आता तो बाहर में आता, यानी x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, चूँकि क्लोज इंटरवल होगा, इक्वलिटी है -1 से 5। अब बात समझ रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन, अब आप समझ रहे हैं, x माइनस मान लीजिए कि a है और e लेस देन इक्वल टू b दे दिया, ऐसे दे दिया। अब आप डायरेक्ट इस सब को छोड़िए, डायरेक्ट कीजिए, जैसे लेस देन रहेगा आप लिखेंगे x - a ग्रेटर देन इक्वल टू -b और लेस देन इक्वल टू b। आप सॉल्व कर रहे हैं तो यही सब चीज़ मिल रहा है। अब डायरेक्ट कंसेप्ट बना लीजिए कि अगर लेस देन इक्वल टू है तो इसमें माइनस लगा करके इधर और प्लस ज्यों का त्यों रख करके इधर, यानी माइनस लगाकर उससे बड़ा और बराबर और प्लस रहेगा तो उससे छोटा और बराबर। अब a को आप इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, a - b, a को उधर भेज दीजिए कितना हो जाएगा, a + b, यानी x कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a - b टू a + b। बात समझ रहे हैं। यहाँ a b सबको हम लोग कंसीडर किए हैं पॉजिटिव, सब क्या पर कंसीडर किए हैं पॉजिटिव। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि x - a और ग्रेटर देन b हो गया, उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि x - a लेस देन -b है और x - a ग्रेटर देन b है। जब सॉल्व कर रहे थे तो हमको यही मिल रहा था। बात समझ रहे हैं। तो ग्रेटर के केस में माइनस लगा करके अंदर वाला को लेस कर देंगे और ग्रेटर के केस में प्लस जब रहेगा तो उससे हम अंदर वाला को बड़ा कर देंगे। यानी यहाँ से क्या मिला, x लेस देन a - b और यहाँ से क्या मिला, x ग्रेटर देन a + b। अब इसको अगर आप इंटरवल में लिखते हैं, इंटरवल में कैसे लिखेंगे, लेस देन है तो -∞ से शुरू होता है, -∞ टू a - b ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, यूनियन a + b से कहाँ तक, तो इन्फिनाइट तक, और सब पे ओपन इंटरवल क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। इन्फिनाइट -∞ पे हमेशा ओपन इंटरवल रहता है। आप इस तरह से लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो दो कंसेप्ट एकदम दिमाग में आप रख लीजिए। अगर मान लीजिए कि लेस है तो x - a ग्रेटर देन -b और लेस देन b। अगर mod x - a ग्रेटर है तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x - a लेस देन -b और x - a ग्रेटर देन b। बात समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कह दिया कि mod x लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन है तो हम क्या करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 3, यानी x बिलोंग्स टू कितना, क्लोज इंटरवल -3 to 3। अगर मान लीजिए मेरे बाबू यही चीज़ रहता mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उस सूरत में हम क्या करते, x लेस देन -3 और क्या करते, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी इसको इंटरवल में लिखते तो x बिलोंग्स टू -∞ तो -3 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनाइट ओपन इंटरवल। इस सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, तब जा करके लंबा दूरी आप सफ़र कर पाएंगे। IIT के लिए मूल मंत्र हैं ये सब। अगर ये सब आप नहीं सीखेंगे तो अच्छा क्वेश्चन आपसे बन ही नहीं सकता। अभी तो हम बेस आपका तैयार कर रहे हैं। जब अच्छा क्वेश्चन का बौछार हम करने लगेंगे
तो देखिएगा ना कितना एक से एक बैट्समैन जो होते हैं धराशाही हो जाते हैं जब मेरा ओरिजिनल बॉलिंग शुरू हो जाता है। बात आप समझ रहे हैं? तो अभी तो बेस तैयार कर रहे हैं आपका, आप बढ़िया से पढ़िए। ये इंटर में केवल इंटरमीडिएट के पढ़ने वाले विद्यार्थी से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। जो आईआईटी लेवल के दिमाग रखता है, जो आईआईटी लेवल का अपना कंसेप्ट बनाना चाहता है और आईआईटी क्रैक करना चाहता है, वही सब विद्यार्थी इस पर दिमाग लगाते हैं, अन्यथा इंटर में तो भरे पड़े हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसे इंटर के विद्यार्थी अगर प्रयास करते हैं तो इसको सीखें, और नहीं प्रयास करते हैं तो आपके बस की बात भी नहीं रहती है। इंटर में जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये सब काम हो रहा है, इस सब के लिए काम हो भी नहीं रहा है। इसलिए आप वैसे विद्यार्थी जो खूब मेहनत करते हैं, खूब अपने आप को अच्छा समझते हैं, मैथमेटिक्स में पकड़ बनाना चाहते हैं और आईआईटी तक की सफ़र को तय करना चाहते हैं, तो निश्चित मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आपको कहीं से ना कहीं से यह बहुत लाभ पहुंचाने वाला वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो चलिए इन्हीं सारी बातों से, इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।